आज हमको ये बताना है कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है। पहले तो आप जान लीजिए कि निषेचन है क्या। जैसे बताया था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिल करके युग्मनज बनाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों क्रॉस करेंगे, मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, संलयन होगा और बनेगा युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संयोजन से जाइगोट बनता है। इसी को कहा जाता है निषेचन। तो निषेचन समझ में आ गया। नर युग्मक और मादा युग्मक के सम्मेलन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो शिशु बनाएगा, जो बीज बनाएगा, तो इसको कहा जाता है निषेचन। आवृतबीजी पौधे में निषेचन क्रिया किस तरह से होती है, इसको समझाने के लिए पहले हम आपको बता दें कि परागण क्रिया में परागकण जो अंदर से निकला था वो है क्या। परागकण परागकोश में बनने वाला बहुत ही सूक्ष्म रचना है। ये दो चोल से घिरा होता है, दो आवरण से घिरा होता है, एक बाहरी आवरण, एक भीतरी आवरण। ये है बाह्य चोल, ये है अंतःचोल। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसे आप जनन केंद्रक कह सकते हैं। बाह्य चोल में जगह जगह ये छिद्र है। तो ये जो आपका पराग कण है, परागण क्रिया में ये पहुंचता है कहां? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर यहां पर शर्करा और शर्करा जैसा पदार्थ, चिकना लिपलिसा तरल पदार्थ होता है, कहीं के मैलिक एसिड भी होते हैं। तो शर्करा को या श्लेष्मिक पदार्थ को यह अवशोषित करके फूल जाता है और अंतःचोल जो है जनन छिद्र से होकर बाहर निकलता है। जनन छिद्र से बाहर निकलता है। अब ये केंद्रक जो जनन केंद्रक है ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए जनन केंद्रक दो हिस्से में हो गया। एक तो बन जाएगा वर्धी केंद्रक और दूसरा बन जाएगा जनन केंद्रक। वर्धी केंद्रक आगे आगे चलता है और ये एक नली बनाता है जिसे पराग नली कहा जाता है। इसको पराग केंद्रक भी कह सकते हैं। वर्धी केंद्रक या पराग केंद्रक, इसी के पीछे चलता है आपका जनन केंद्रक। अब यहां पर आते हैं। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित शर्करा जैसे तरल पदार्थ को अवशोषित करके ये अंकुरित हो जाता है और अंतःचोल से एक नली निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। ये पराग नली आगे की ओर बहुत से होंगे, इनमें से कोई एक आगे बढ़ेगा। पराग नली वर्तिकाग्र से वर्तिका में होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन याद रहे इसमें आगे आगे चल रहा है वर्धी या पराग केंद्रक, या इसको आप कह सकते हो नली केंद्रक या पराग नली केंद्रक, और पीछे पीछे चल रहा है जनन केंद्रक। अब ये पराग नली वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए धीरे धीरे ये अंडाशय में पहुंच जाती है। पराग नली ये क्या है? पराग नली। पराग नली आपका पहुंचेगा अंडाशय में। तो यहां पहुंचने के बाद अंडाशय में होता है बीजांड। बीजांड के अक्सर जो है
मुख प्रति या मुख से जाता है, कब के पीछे से नहीं, बीजाणु में प्रवेश करेगा और यहीं पर आपका जो ये आगे चल रहा था प्राग केंद्रक खत्म, प्राग केंद्रक खत्म और ये जो जनन केंद्रक था ये दो हिस्से में बढ़ जाता है। ये दो बन गए क्या, नर युग्मक, नर युग्मक। अब ये जो है अंडाशय में पहुंचकर प्राग नली फट जाती है और नर युग्मक जो है ये आपके भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करेगा। अंड कोशिका देखिए अर्धसूत्री विभाजन यानी एक्स गुणसूत्र, नर युग्मक जो बनता है ये भी अर्ध गुणसूत्र विभाजन द्वारा एक्स गुणसूत्र, अब ये हो गया 2x। जैसे हम लोग के शरीर में 23 जोड़े होते हैं यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। नर से 23 आता है, मादा से 23 आता है और जो भ्रूण बनता है, जो बलक बनता है उसमें फिर 46 हो जाते हैं। ऐसे इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक बनता है, अंड कोशिका भी अर्धसूत्री विभाजित है। अब ये 2x बन गया, इसी से जाइगोट का निर्माण होगा, भ्रूण बनेगा। तो याद रहे पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, इसे कहा जाता है सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन, तो इसी से जो है भ्रूण बनेगा। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से, ये आपको दिखाई दे रहा है, द्वितीयक केंद्रक से संयोग करता है और ये चूंकि 2x से और 1 से ये 3x हो जाएगा। इसको कहा जाता है त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। ये सत्य संलयन है, ये त्रिसंलयन है। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और ये जो है आपका द्विगुणित होता है, इसको सत्य निषेचन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक जो है वो द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, त्रिसंलयन कहलाता है। क्योंकि आवृत बीजी पौधे में 2 बार निषेचन होता है, इसे कहा जाता है द्विनिषेचन। एक प्रश्न अक्सर आता है कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधों में 2 नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। क्योंकि 2 बार निषेचन होता है इसलिए इसको दोहरा या द्विनिषेचन कहते हैं। अक्सर प्रश्न आता है निषेचन, सचेत वर्णन और द्विनिषेचन किसे कहते हैं, देख लीजिएगा।